हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किसी पॉइंट की नेबरहुड पर डिस्कस की थी और नेबरहुड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिटेल में हमने समझा था। और देखिए यहाँ पर अगर हम नेबरहुड की बात करें तो देखिए किसी रियल नंबर की नेबरहुड, सपोज कीजिए ए कोई रियल नंबर है और इस रियल नंबर की जो नेबरहुड होती है वो किस तरह से होती है, देखिए उसे हम इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये जो ओपन इंटरवल है, इस रियल नंबर ए की नेबरहुड होती है और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी नेबरहुड भी उतनी ही बड़ी होगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी होगी तो यहाँ पर ए की नेबरहुड उतनी ही छोटी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है यह इस नेबरहुड का क्या होता है, पैरामीटर होता है। इस नेबरहुड का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आकार है, उसको ये डिसाइड करता है कि नेबरहुड कितनी बड़ी है और नेबरहुड कितनी छोटी है। इसीलिए हम इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ नेबरहुड। और देखिए नेबरहुड पर पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रियल एनालिसिस में नेबरहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके कॉन्सेप्ट में देखिए किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टारगेट है वो है देखिए लिमिट पॉइंट। यहाँ पर हम लिमिट पॉइंट को डिटेल में हम समझेंगे, सीमा बिंदु। और देखिए लिमिट पॉइंट को समझने के लिए हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेबरहुड होती क्या है, उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लिमिट पॉइंट की स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट क्या है, देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी बिंदु का किसी समुच्चय का सीमा बिंदु। लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट किसी सेट के लिए होता है। लिमिट पॉइंट किसका होता है, किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का लिमिट पॉइंट हो सकता है। सपोज कीजिए एस कोई सेट है और जो भी सेट हम लेंगे वो रियल नंबर का ही होना चाहिए, दैट इज रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि हम रियल एनालिसिस की हम स्टडी कर रहे हैं और रियल एनालिसिस में जो भी सेट्स हम लेते हैं उन सबके एलिमेंट्स रियल नंबर ही होते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एस कोई सेट है और इस सेट एस के लिमिट पॉइंट की हमें बात करना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर हम लिमिट पॉइंट देख रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिमिट पॉइंट होता किसका है। लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है और लिमिट पॉइंट कौन हो सकता है, तो इस बात पर भी फोकस करना है। देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस सेट के एलिमेंट ही लिमिट पॉइंट बने। इस सेट एस के आउटसाइड के जो एलिमेंट्स हैं, आउटसाइड के जो पॉइंट हैं, वो भी एस के लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी सेट के लिमिट पॉइंट उस सेट में एग्जिस्ट हो, नॉट नेसेसरी इस समुच्चय एस में विद्यमान हो, आवश्यक नहीं है। सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट एस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो हमें देखिए इस समुच्चय एस के, ये जो सेट एस है उसके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को हमें समझना है। सपोज कीजिए ए कोई रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बन सकता है। मान लेते हैं ए कोई रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है ए, इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कब बनेगा, जब इस एलिमेंट की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी नेबरहुड बना लेते हैं हम, और प्रत्येक नेबरहुड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है, देखिए ये ए की नेबरहुड है और एप्सिलॉन यहाँ पर देखिए हमने सभी एप्सिलॉन ले लिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस ओपन इंटरवल में इस एस के कितने एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है, इस ए की प्रत्येक नेबरहुड में इस एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स, अनंत अवयव यदि विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। ये ए क्या है, इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। अब यहां पर देखिए हम यहां ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए रियल लाइन पर भी हम ले सकते हैं। जैसे ए कोई रियल नंबर है
और ए की अगर कोई नेबरहुड हम डिसाइड करें तो देखिए ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, वैसे नेबरहुड होती क्या है, ये लीजिए देखिए किसी एलिमेंट की जो नेबरहुड होती है वो रियल लाइन पर उस पॉइंट के, हम यहां पर ए की नेबरहुड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की नेबरहुड। पॉइंट ए की जो नेबरहुड होगी रियल लाइन पर इस तरफ और इस तरफ का कुछ पार्ट कवर करती है, ये रियल लाइन है, रियल नंबर लाइन। तो इस रियल नंबर लाइन पर देखिए ये एलिमेंट ए है और इसके राइट साइड का ये वाला पार्ट नेबरहुड ने कवर किया और लेफ्ट साइड का ये वाला पार्ट नेबरहुड ने कवर कर लिया है। अब यहां पर देखिए ये क्या हो गई, ए की नेबरहुड हो गई, और इस नेबरहुड में ये जो सेट है एस, इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो जाने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट, और इस तरह की जितनी भी नेबरहुड है। अब यहां पर देखिए इस नेबरहुड को आप कितना ही छोटा क्यों ना बना लें, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर छोटी लोगे तो देखिए नेबरहुड इस तरह से छोटी हो जाएगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी लोगे तो ये नेबरहुड भी बड़ी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक नेबरहुड में ये जितनी भी नेबरहुड बनेगी उन सभी नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए, ये मस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए यदि ए की प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फिर ए इस एस का क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, सीमा बिंदु होता है। अभी हम देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहां पर लेंगे। अब यहां पर देखिए सपोज कीजिए इस एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हैं, ये फाइनाइट सेट क्या है, ये फाइनाइट, ये परिमित समुच्चय है। और देखिए फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, परिमित संख्या में अवयव होने चाहिए, तभी उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। यदि कोई फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, तो इस समुच्चय एस के अनंत अवयव इसमें कैसे आएंगे, सोचने वाली बात है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस नेबरहुड में नहीं आ सकते क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, परिमित संख्या में अवयव है। तो देखिए परिमित समुच्चय जो होता है उसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, क्योंकि वह इनफाइनाइट पॉइंट्स किसी नेबरहुड में नहीं दे सकता, किसी नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि फाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है ना। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड क्या, सॉरी, लिमिट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक रियल नंबर ए सेट एस का लिमिट पॉइंट होता है यदि ए की प्रत्येक नेबरहुड में इस सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। समुच्चय एस के अनंत अवयव इस ए की प्रत्येक नेबरहुड में विद्यमान होने चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, बहुत आसान डेफिनेशन है, नोट कीजिए आप। पहले तो हम मान लेते हैं एस इज सबसेट ऑफ आर, वास्तविक संख्या समुच्चय एस का लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु, कहलाता है यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में, प्रत्येक सामीप्य में, सामीप्य का मतलब नेबरहुड, एस के कितने अवयव विद्यमान होना चाहिए, अनंत अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ए की प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। इसी बात को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ए की जितनी भी नेबरहुड है वो है एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करती है। अगर किसी यहाँ एलिमेंट की हम बात करें और इस एलिमेंट की नेबरहुड्स की हम बात करें तो प्रत्येक नेबरहुड एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए, तब जाके ए क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। नेबरहुड क्या, सॉरी लिमिट पॉइंट। तो लिखें आप, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए ए की नेबरहुड क्या होती है, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, और इसमें क्या होने चाहिए, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अनंत अवयव तो चलिए यहां पर देखिए, चलिए ये बात आप नोट कर लीजिए। यदि ए एस का लिमिट पॉइंट है, देखिए पूरी बात वापस लिख देता हूं, ए एस का लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए उसकी नेबरहुड में एस के कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट। तो ये ले लीजिए, आप इस तरह से लिखें। ये लीजिए, बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और ये आपको पता होना चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए रियल एनालिसिस के, ये तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। तो यहां पर देखिए, इसी बात को देखिए, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकली भी मैंने लिख के आपको बता दिया, दोनों का मतलब एक ही है। यहां भी देखिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस ए की नेबरहुड में, अब यहां पर देखिए एक जनरल नेबरहुड होगा, क्योंकि एप्सिलॉन यहां पर देखिए एक आर्बिट्रेरी फॉर्म में हमने लिया है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहां पर जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यूज यहां चेंज करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज हम लेंगे, तो इससे हमें बहुत सारी नेबरहुड्स मिलेगी, यानी ये सभी नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओपन इंटरवल ए की सभी नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखिए ए की इस तरह की सभी नेबरहुड में एस के कितने एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो देखिए ये थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए हम एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब भी किसी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बताते हैं तो उसकी नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। अब एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में एस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और यही है देखिए नेसेसरी कंडीशन। किसी सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होने के लिए एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट इज उसका इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। अनंत समुच्चय का ही सीमा बिंदु विद्यमान होगा, उसी समुच्चय का सीमा बिंदु विद्यमान होगा जिसमें अनंत अवयव हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहां पर देखिए हम लिमिट पॉइंट की हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु के जो गुणधर्म है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखें, परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आपको बताई थी, जो सेट फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, अवयवों की संख्या परिमित होगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में किसी रियल नंबर की नेबरहुड में उस फाइनाइट सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे जाएंगे, नॉट पॉसिबल। इसलिए जितने भी फाइनाइट सेट हैं उनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे, सिंपल सी दो बातें हमें लिखनी होती हैं, प्रूफ हो जाता है। देखिए सपोज दैट एस इज एनी सेट एंड सबसेट ऑफ आर। एस आर का, एस सबसेट आर एक परिमित, या फिर हम यहां पर लिख लेते हैं, तथा एस क्या है, परिमित समुच्चय है।
परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो एस क्या है, एस आर का सबसेट है और एस फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, परिमित संख्या में अवयव होंगे। तो देखिए यहां पर 1 2 3, हम देखिए जनरल केस ले लेते हैं, ये लीजिए A1 A2 A3, ये लीजिए, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए n एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तो यहां पर देखिए कोई भी रियल नंबर, मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये रियल नंबर का सेट और ये कोई उसका सबसेट, इस एस के लिमिट पॉइंट्स कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, इस रियल नंबर के सेट में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट एस में ही इंक्लूड हो, एस के आउटसाइड से भी हो सकता है ना। तो यहां पर जब भी हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, है ना, किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं तो उसे रियल नंबर से ही उठाते हैं, ठीक है, हम उसे रियल नंबर में से ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमें बताना है कोई भी पॉइंट एस का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, कोई भी पॉइंट। तो यहां पर हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, है ना, सपोज कीजिए x इज एनी रियल नंबर, हम दिखा देंगे कि प्रत्येक रियल नंबर एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। और जब प्रत्येक रियल नंबर एस का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर यहां पर एस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जो भी लिमिट पॉइंट होंगे वो आर से ही हम लेंगे। और यहाँ पर अगर प्रत्येक रियल नंबर अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ पर एस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हम तो एक जनरल केस हम लेके चल रहे हैं, एक जनरल रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक्स कोई रियल नंबर है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स, अनंत अवयव विद्यमान नहीं हो सकते, विद्यमान नहीं होंगे। यानी जितनी भी नेबरहुड है वह एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेगी। एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, अवयवों की संख्या परिमित है। तो ऐसी कंडीशन में एस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स एस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। और एक्स कौन, एक रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर x एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। लिखें आप, विद्यमान नहीं होंगे। अतः x एस का सीमा बिंदु नहीं होगा। तो देखिए हम एक रियल नंबर लेके चले थे x, और वह तो लिमिट पॉइंट नहीं है। एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर हम लेके चले और वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हमने एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए, एक स्वेच्छ, एक जनरल रियल नंबर के लिए हमने बता दिया कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या सीमा बिंदु नहीं है। अतः कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर एस का सीमा बिंदु नहीं है। और देखिए सीमा जो बिंदु होते हैं, सीमा बिंदु वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही होते हैं। और कोई भी वास्तविक संख्या सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोई भी सीमा बिंदु यहाँ पर विद्यमान नहीं होगा। किसका, इस समुच्चय एस का। तो सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए उस समुच्चय में अनंत अवयव होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। और जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए,
प्रत्येक वास्तविक संख्या Q का सीमा बिंदु होती है। एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर Q। परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या सीमा बिंदु होती है। जितने भी रियल नंबर हैं वो सब Q का लिमिट पॉइंट होगी। तो ये बात हम कैसे प्रूफ करें, देखिए वही कुछ बातें यहां पर हमें लिखनी पड़ेगी। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा तब होता है जब हर बात का प्रूफ आपको पता होना चाहिए, विद प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए यहां पर देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, एवरी रियल नंबर, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट A बिलोंग्स टू R। देखिए A क्या है, एक रियल नंबर है। अब हम यहां पर दिखा देंगे कि ये A क्या है, लिमिट पॉइंट है। किसका, इसका। ठीक है, तो हम इस A को Q का लिमिट पॉइंट दिखा देंगे। एक जनरल रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं और उसको Q का हम लिमिट पॉइंट दिखा देंगे। इसका मतलब सभी रियल नंबर क्या हो जाएंगे, Q का लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए A क्या है, एक रियल नंबर है। तब क्या होगा, तब देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां पर देखिए A को लिमिट पॉइंट बताने के लिए हमें बताना होगा कि A की जितनी भी नेबरहुड है उसमें Q के कितने एलिमेंट्स हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, और होते हैं। देखिए ये एक ओपन इंटरवल है, और ऐसा ओपन इंटरवल, नेबरहुड ऐसा ओपन इंटरवल होता है जिसमें देखिए ये दोनों जो एंड पॉइंट है ये दोनों डिफरेंट है। देखिए A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन, ये लीजिए ये नॉट इक्वल है। तो इसमें देखिए कितने रियल नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ है ना रियल क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी, इसमें इनफाइनाइट हो जाएगी। एक ओपन इंटरवल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अनंत अवयव होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो रियल नंबर है और दोनों क्या है, देखिए डिफरेंट रियल नंबर हैं, और दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देखिए A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, यानी इस Q के अनंत अवयव जरूर होंगे। चाहे आप कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे हमने एक रियल नंबर ले लिया 3, तो इसकी नेबरहुड क्या बनेगी, 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है। एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज कीजिए हम 0.5 ले रहे हैं, और जैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू हम 0.5 लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस 3 की जो नेबरहुड है वो किस तरह से हमें मिलेगी। 3 की नेबरहुड यहाँ पर देखिए 2.5 और 3.5, ये किसकी नेबरहुड है, इस 3 की नेबरहुड है। और कैसे मिली, एप्सिलॉन इक्वल 0.5 पे। अब ये जो नेबरहुड है इसमें Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि 2.5 और 3.5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो इस Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें जरूर होंगे। तो इस तरह से देखिए 3 की आप कोई सी भी नेबरहुड ले लीजिए, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ही छोटी क्यों ना ले लें, आपको यहाँ पर इस 3 की प्रत्येक नेबरहुड में Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे। तो देखिए कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए और उसकी कोई सी भी नेबरहुड आप बना लीजिए, प्रत्येक नेबरहुड में Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर होंगे। तो हम कह सकते हैं जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी Q के क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर A कोई रियल नंबर है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, देखिए ये A की नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें Q के क्या होंगे, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें Q के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए इस नेबरहुड में इस तरह की जितनी भी नेबरहुड से है पॉइंट है कि उसमें Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, अनंत परिमेय संख्याओं को अंतर्विष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये जो A है ये क्या बन जाएगा, देखिए लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और देखिए ये वाली बात आप लिखें यहाँ पर, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक थ्योरम हमने देखी थी,
डेंसिटी थ्योरम, है ना, सघनता प्रगुण, प्रूफ भी किया था। दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और अपरिमेय संख्याओं के लिए भी हमने प्रूफ किया था, है ना। इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में। तो यही बात देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इस नेबरहुड में क्यू के इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य में दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, समझ जाना आप, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में देखिए इनफाइनाइट इरेशनल नहीं सॉरी रेशनल नंबर्स होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए रेशनल नंबर्स, लिख लीजिए आप। ठीक है, और हालांकि देखिए इरेशनल नंबर भी होते हैं, है ना, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि दोनों के लिए देखिए हमने थ्योरम प्रूफ भी की थी, ये रिजल्ट हमने देखा भी था और प्रूफ भी किया था। जो यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट रियल नंबर की बात आती है, तो दो डिफरेंट रियल नंबर a लेस देन b, तो इस कंडीशन में देखिए a और b के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए a कोई रियल नंबर है तो इसकी प्रत्येक नेबरहुड में q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। दैट इज यहाँ पर देखिए q के अनंत अवयव, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में a क्या हो जाएगा? q का लिमिट पॉइंट। और ये क्या है? देखिए रियल नंबर जनरल है, हम कह सकते हैं प्रत्येक रियल नंबर q का लिमिट पॉइंट होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर q का क्या होता है? लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु होता है। बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो यहां पर देखिए विवृत अंतराल, एक ओपन इंटरवल हमें दे रखा है विवृत अंतराल। इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसके लिमिट पॉइंट है, यही तो हमें बताना है। इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या है? ये है, ठीक है। एक विवृत अंतराल के सीमा बिंदुओं का समुच्चय ये संवृत अंतराल होता है, यानी ए से बी तक के जितने भी रियल नंबर हैं, इसका मतलब क्या होता है ना, एवरी रियल नंबर फ्रॉम ए टू बी, और इसका मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। और यहाँ पर ए से बी तक के सभी रियल नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ ए से बी तक के जितने भी रियल नंबर हैं इस समुच्चय के सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हमें देखिए लिमिट पॉइंट किन्हें बताना है? यही तो है लिमिट पॉइंट, किसके? इस ओपन इंटरवल के, है ना। ये लिमिट पॉइंट का सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिमिट पॉइंट हैं, किसके? इस समुच्चय के। हालांकि ये एक इंटरवल है और इंटरवल भी एक सेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स और जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सेट कह सकते हैं, है ना। ये रियल नंबर का एक सबसेट है इंटरवल की फॉर्म में, और इस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स ये हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हमें लिमिट पॉइंट बताना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या बताना है? लिमिट पॉइंट। तो मान लेते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ। और प्रूफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स को हमें क्या बताना है? इसके सभी एलिमेंट्स को लिमिट पॉइंट बताना है। सपोज दैट x इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल,
ये लीजिए, तो यहां पर देखिए ये जो x है इस क्लोज्ड इंटरवल का एक एलिमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, ठीक है, बीच में नहीं, फ्रॉम a टू b, a से b तक। और यहां पर देखिए इसको हम रियल लाइन पे भी ले सकते हैं। देखिए रियल नंबर लाइन पे हम कैसे लेंगे, इस तरह से। और यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोज्ड इंटरवल की। तो इस तरह से देखिए यहां पर डॉट हम लगा देंगे, बड़ा सा डॉट, इसको हम देखिए डार्क बबल भी कहते हैं। और ओपन इंटरवल के लिए इस तरह का ओपन बबल हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डार्क है, इसको हम डार्क कर देंगे क्लोज्ड इंटरवल की वजह से, क्योंकि ये इंक्लूड है। और जो इंक्लूड होता है तो इस तरह से हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। इंटरवल में मैंने आपको बताया था, हमने देखिए इंटरवल की डेफिनेशन देखी थी, तो इंटरवल्स को हमने डिटेल में समझा था। देखिए पूरा वीडियो लेक्चर उस पर था, है ना। तो इंटरवल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखिए ये a है, और ये क्या है, देखिए b है। और यहाँ पर देखिए x कहीं भी हो सकता है, x इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, ये लीजिए। और हमें बताना है कि यहां से यहां तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। किसके, इसके, है ना। पता तो होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट किसके, है ना। हमें यही पता नहीं कि हम लिमिट पॉइंट किसके निकाल रहे हैं, तो फिर पढ़ना बेकार है ना। हम यहां से यहां तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इस ओपन इंटरवल के क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं। यही हमें यहाँ पर देखिए प्रूफ करके दिखाना। तो हमने देखिए इन अंतराल में, है ना, इस अंतराल में, इस इंटरवल में एक एलिमेंट हमने ले लिया x। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर a और b के बीच में होगी। अब देखिए इस x की प्रत्येक नेबरहुड में हमें इसके क्या बताने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, अनंत अवयव। इस AB के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस x की नेबरहुड में आ जाना चाहिए। अगर x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर x क्या बन जाएगा, x इस ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और x अगर लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो फिर a से b तक के सभी एलिमेंट लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि हमने x कहां से लिया है, x इस इंटरवल से लिया है, इस संवृत अंतराल से हमने लिया है, क्लोज्ड इंटरवल से लिया है। और x यहां पर अगर लिमिट पॉइंट बनेगा इसका, तो फिर हम कह सकते हैं कि a से b तक के जितने भी रियल नंबर हैं वो सब लिमिट पॉइंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस ओपन इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या हो जाएगा, a से b तक के सभी क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो ये लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा और यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। देखिए चलिए इस कचरे को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक के सभी नंबर इस ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट है, ये हमें बताना। तो देखिए हमने इस इंटरवल में एक पॉइंट लिया x की वैल्यू a से b तक होगी। तब यहां पर देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में विवृत अंतराल ओपन इंटरवल AB के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। और क्यों होंगे, देखिए अब यहां पर आपको समझना है। देखिए ये हमने बता दिया कि x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्यों होंगे, देखिए सपोज कीजिए x यहां पर है, ठीक है, x की पोजीशन कहां पर है, x यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह। अब यहां पर देखिए x की हम नेबरहुड बनाना स्टार्ट करते हैं। नेबरहुड बनाने के लिए देखिए नेबरहुड होती क्या है, देखिए x माइनस एप्सिलॉन,
एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए एक्स में से हम कुछ एप्सिलॉन कम करेंगे और कुछ एप्सिलॉन हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स की नेबरहुड बनेगी उसका कुछ पार्ट इस तरफ होगा। ये सपोज कीजिए ये एक्स की नेबरहुड है। इस एक्स की नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ए और बी के बीच में इसमें कौन कौन से रियल नंबर आ रहे हैं? ए से बी के बीच के सभी रियल नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो रियल नंबर का पार्ट है ये रियल नंबर लाइन का ही तो पार्ट है और ए और बी के बीच का ही हिस्सा है। तो ये पूरा पार्ट देखिए इसी में इंक्लूड होगा। हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाते हैं। रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया रियल नंबर लाइन का। मैं रियल नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या रेखा की। वास्तविक संख्या रेखा का अगर एक छोटा सा पार्ट भी आपने ले लिया तो फिर उसमें अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में इसके इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। और देखिए यदि आपने नेबरहुड को बड़ा कर लिया और बड़ा कर लिया तो इसमें भी इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। और देखिए यदि एक्स यहां पर एग्जिस्ट करे, देखिए अगर इस एक्स को हम यहां ले लेते हैं तो इसकी जो नेबरहुड बनेगी, इसकी नेबरहुड किस तरह से बनेगी? देखिए यहां पर इस एक्स के एक्स प्लस एप्सिलॉन कहाँ होगा? यहाँ होगा। और देखिए एक्स माइनस एप्सिलॉन इस तरफ आ जाएगा, यहां से यहां तक, ये लीजिए। क्योंकि नेबरहुड तो ये होती है, जितना हम प्लस करेंगे इधर उतना ही हम माइनस करते हैं, ये नेबरहुड। तो यहाँ अगर एक्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज कीजिए एक्स एंड पॉइंट है ना, ये कॉर्नर पॉइंट है एक्स, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह। तो फिर यहाँ पर जब हम नेबरहुड बनाएंगे, रियल लाइन तो देखिए आगे भी जाती है ना, रियल लाइन तो दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की नेबरहुड ये बनेगी। कुछ पोर्शन कुछ पार्ट देखिए इस ए से बी तक वाली जो भी पार्ट है इस पार्ट के थोड़ा सा बाहर भी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो ए और बी के बीच के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन इधर वाला जो पोर्शन है राइट साइड वाला, ये वाला जो पोर्शन है इसमें इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए एक्स की लोकेशन कहीं भी हो, एक्स अगर बीच में है तो कुछ पार्ट इधर का कवर होगा, कुछ पार्ट उधर का कवर होगा, और उस पार्ट में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। और एक्स यदि कॉर्नर पॉइंट है तो यहाँ पर देखिए इसके जो राइट साइड वाला पार्ट है, देखिए ये वाला एक्स से एक्स प्लस एप्सिलॉन, हालांकि इसके दो हिस्से हैं, इधर वाला क्या है एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स, इसमें तो इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट इस वाले नेबरहुड के दो हिस्से कर दिए, देखिए दो पार्ट कर दिए, एक तो लेफ्ट साइड वाला है ना और एक राइट साइड वाला। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड वाले पार्ट में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन राइट साइड वाले पार्ट में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए एक्स को आप कहीं भी ले लीजिए, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये बात हम समझ सकते हैं, वैसे कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इस कचरे को हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं ये एक्स कहीं भी ले जाएं आप, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड कहीं भी ले जाने का मतलब यहाँ ए से बी तक रखना, ऐसा नहीं कि आप एक्स को यहाँ ले जाओ आगे की तरफ, है ना। अगर आप एक्स को यहाँ बाहर निकाल दोगे ना तो ये बन गई नेबरहुड। एक्स को जैसे हम बाहर निकाल देंगे, सपोज कीजिए एक्स यहाँ पर है तो उसकी एक नेबरहुड इस तरह से बन सकती है, और इस नेबरहुड में इस इंटरवल के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कहाँ हैं? एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो फिर ये बाहर का तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्स को यहां से यहां तक यानी इस क्लोज्ड इंटरवल में ही रखना पड़ेगा, तभी वह इस ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये बात हमने लिख दी, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए विवृत अंतराल ए बी में, है ना, इस ए बी के अनंत अवयव इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, किसमें? इस नेबरहुड में, ठीक है। तो कह सकते हैं हम अतः x बिलोंग्स टू, x क्या है देखिए यहां पर, अतः x
ए बी का क्या है, सीमा बिंदु है। और यहां पर देखिए एक्स क्या है, एक्स ए से बी तक है। एक्स की वैल्यू हमने कहां से ली थी, देखिए इस क्लोज्ड इंटरवल से ली थी। और इस क्लोज्ड इंटरवल में अगर हम कोई एक एक्स लेते हैं तो यहां पर देखिए वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो यहां पर देखिए इस क्लोज्ड इंटरवल का प्रत्येक एलिमेंट एक लिमिट पॉइंट है। देयरफॉर ए बी के सीमा बिंदुओं का समुच्चय कौन है, देखिए ये है। तो देखिए ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है। अब देखिए यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। संवृत अंतराल ए बी का प्रत्येक बिंदु इसका सीमा बिंदु होता है। तो यहां पर देखिए इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो ये खुद है। इस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो देखिए यहां पर हम इसी में से एक एलिमेंट ले लेते हैं x। सपोज कीजिए x इसी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसी को बिलोंग कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a और b के बीच में कंडीशन वही बन जाएगी, a और b के बीच में। अब यहां पर देखिए x को हम कहीं भी लें तो x की प्रत्येक नेबरहुड में देखिए इसके तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। x की प्रत्येक नेबरहुड में अगर हम x को इस रेंज में रखते हैं तो x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके क्या थे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। जब इस समुच्चय के इनफाइनाइट एलिमेंट्स x में हैं, x की नेबरहुड में, तो इसके भी होंगे। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए इसका सुपरसेट कौन होता है, केवल दो एलिमेंट का ही तो डिफरेंस है इसमें। इसमें केवल दो एलिमेंट है, इसमें ए भी इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो यहां पर देखिए x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं, विद्यमान होते हैं। जब इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट होंगे तो फिर इसके भी होंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं, है ना। तो यहां पर देखिए इस बात का जो प्रूफ है, देखिए हम बिल्कुल इसी तरह से हम देंगे। तो इसको तो देखिए हटा देते हैं, बात वही है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये लीजिए, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। और कहाँ गया, देखिए कॉपी कहाँ से करें। चलिए अब देखिए यहां पर ये मैंने कॉपी कर लिया है, देखिए। और बिल्कुल प्रूफ, बिल्कुल दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए हमने x a और b के बीच में लिया, a और b के बीच में नहीं, a से b तक। हमने इस x को, x की बात कर रहा हूं, देखिए x कहां से कहां तक लिया, a से b तक। यानी x यहां पर क्या है, इस क्लोज्ड इंटरवल का कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस नेबरहुड में इस विवृत अंतराल ओपन इंटरवल के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर देखिए इस ओपन इंटरवल के होंगे तो फिर क्लोज्ड इंटरवल के भी तो होंगे। संवृत अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल, तो यहां पर देखिए इस क्लोज्ड इंटरवल के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि देखिए नेबरहुड में किसी सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उस सेट का जो सुपर सेट है उसके भी तो इनफाइनाइट होंगे, कॉमन सी बात है। तो यहां पर देखिए x किसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, देखिए x यहां पर इस क्लोज्ड इंटरवल का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और यहां पर x ये है तो फिर हम कह सकते हैं यहां पर ये लीजिए, तो देखिए यहां पर इसके सीमा बिंदु का समुच्चय ये होता है, यानी इस इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट होता है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमने देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को समझा है और लिमिट पॉइंट के कुछ स्पेशल एग्जोम क्या हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रॉपर्टी देखिए जो भी है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को समझने में देखिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए हम कुछ और स्पेशल हम प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना, लिमिट पॉइंट्स की और भी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।